रिवीजन क्लास। तो मैंने उनको बताया था, स्मिता जी को, कि हाँ आ जाए। मैंने उनको बोला था शाम को है। पूजा जी जुड़ी हैं। अगर कोई नहीं जुड़ रहा हो मैम, तो अपने 1-2 दिन और बाद में ले ले, कि आज ही लेना है? आपको समय नहीं होगा? आज और कल ही है बस। वी आर नॉट वर्किंग फ्रॉम डे आफ्टर। बुधवार अच्छा। से छुट्टियां, क्रिसमस से छुट्टियां है। ओके। ओके कितने ओके। दिन की इसीलिए छुट्टी है मैंने मैम बोला आपको? नोट्स भेजी, तभी भी मैंने बोला था ना, तो सबको देख लिया है तो देख लीजिएगा। बस आज तो और फिर कल कल ले करके ले, फिर हम कल ले नहीं लीजिए, करेंगे। कल बार करे है तो कल ले लीजिए। मैंने तो आज साहेब जी को भी बोला था कि वेस्टर्न फिलोसॉफी और करना, मैम आज लेने वाले हैं। हाँ, मैंने स्मिता जी को बता दिया था, और मैंने ग्रुप में भी डाला भी है। लगता है किसी ने देखा नहीं है या क्या है, मैंने डाल भी दिया है। ये भी लिख दिया है कि स्टार्ट हो गया है। अच्छा, वहाँ लिंक भी भेजा है मैंने। अच्छा, वहाँ भेज दिया, वहाँ भी लिंक भेजा है। ठीक है। अरुणा जी भी ज्वाइन नहीं हुए हैं आज, कोमल जी भी नहीं हुई है अभी तक। हाँ, वही मैं सोच रही हूँ कि कल ले लें कैसी क्या, अगर तैयारी मैम को चल रही है? दिक्कत नहीं हो तो। तैयारी कैसी चल रही है? मैम चल रही है, आज आपने बोला था तो आज हमने वेस्टर्न ही लिया था। पढ़ाना। देखना पड़ता है। हाँ, कम से कम इतना तो देखे ना मैम, हमारे पास अवेलेबल है या नहीं, वो क्वेश्चन है या नहीं। भेज दी हाँ। क्वेश्चन वाइज वेस्टर्न फिलोसॉफी के सारे आंसर्स भेज दिए। हाँ मैम। स्क्रीन। चलो प्रेजेंट कर लेते हैं, फिर शुरू कर देते हैं। हम्म। नमो अरिहंताणं, नमो सीताणं, नमो आयरियाणं, नमो अवछायाणं, नमो लोये सब साहुणं, ऐसो पंच नमुकारो सप्प पावपणासनं, मंगलाणं च सवेसि परमं भवै मंगलम्। सबको जय जिनेन्द्र। तो अभी देखो हमारे 12 मार्क्स के सेक्शन 3 है ना, उसके जो क्वेश्चंस है, तो उसमें मैंने 4 क्वेश्चंस ही दिए हैं। बराबर है। तो 4 क्वेश्चंस को आंसर्स तो हम लोग ने सारे क्लास में डिस्कस कर लिए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आत्मा के अस्तित्व में विश्वास के लिए डेकार्ड्स और सारे पश्चिमी दर्शनों द्वारा दिए गए तर्क क्या है। तो ये आंसर जो है हम लोग ने पूरा डिटेल में किया था, और जो आपकी नोट्स भेजी है ना, उसमें भी पूरा हम्म। लिखा हुआ है। अगर आपको रिवीजन करना है तो हम लोग करेंगे, पर पहले क्वेश्चन बैंक देख लेते हैं। ठीक है। हम्म। तो जो हम्म। 12 मार्क के मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें से ये पहला है। सबको दिख रहा है ना? तो हाँ, जो यस मैम। हाँ, तो ये जी। मतलब ये इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट है वो ऐसी बात है। मतलब यहाँ पे 4 है, तो ये आंसर एक इम्पोर्टेंट आंसर हो सकता है, ऐसे में बोल रही थी। हम्म। हाँ। फिर मोनास्ट्री क्यों कहा गया है, ये भी हम लोग ने पूरा डिटेल में आंसर कर लिया है। तो ये भी आ सकता है। देखो हमारे 3 पेपर सेट होते हैं ना, तो किसी में ये, किसी में वो, किसी में ये।
तो हाँ। 4 ही तो है, उसमें से 3 कोई भी आ सकते। क्लियर हुआ? हम्म। एक पाश्चात्य दर्शन के अनुसार मस्तिष्क और शरीर के संबंधी जो प्रकृति तुलना है। दूसरा कौन सा क्वेश्चन है? फिर वो ब्रह्मांड की, जैन दर्शन के अनुसार ब्रह्मांड की अवधारणा, और फिर उसका तुलना डेकार्ट और स्पिनोजा के साथ। हाँ, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 4 भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, मतलब 4 ही है। तो मतलब ये 3 आप पढ़ोगे तो आपकी बहुत सारी चीजें भी हो जाएगी। और ये पूरे आंसर हम लोग ने क्लास में डिस्कस किए हैं, प्रेजेंटेशन के टाइम पे आप लोग ने किया हम्म। था। और उनकी सारी नोट्स भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में भेज दी है। फिर भी आप लोग उसको पढ़ लीजिए, इसीलिए मैंने पहले भेज दिया था। अगर आपने पढ़ा है, उसमें से कुछ डाउट है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे। नहीं तो ये 3-4 क्वेश्चन 12 मार्क के हम्म। आपको पढ़ने हैं। क्लियर है? हाँ, यस मैम। हम्म। फिर अभी आते हैं उसके बी सेक्शन नहीं, में। उसमें एक बी बार सेक्शन, हम लोग जाने कि उसमें क्या क्या पॉइंट्स खाली जाने, हम जो क्वेश्चंस बोल रहे हैं उसके अंदर। हाँ वो बाद में देखते हैं, पहले क्वेश्चन बैंक एक बार देख लेते हैं। मैम बोल रहे अच्छा, पहले क्वेश्चन बैंक देखते फिर डिस्कस करेंगे आंसर्स। ओके ओके, ठीक है। तो इसमें जी क्या है, जैन बौद्ध वैशेषिक और सांख्य दर्शन में सत्य की प्रकृति की तुलना करें। तो ये आपका हम्म। 9 मार्क्स का क्वेश्चन है। हाँ। फिर दूसरा 5 समवाय का भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। और ये जो कर्म की अवधारणा है वो भी आ सकता है। मोक्ष की अवधारणा आ सकता है, कर्म की अवधारणा आ सकता है। और दूसरा कौन सा और है? एक ही अवधारणा बता दीजिए ना जो आएगा बस। एक बनता है, हाँ मैम। एक 3 पेपर बनते हैं, और यस उसमें से यस, कोई भी पेपर आ सकता है। ठीक बात। मैम फिर 3 इम्पोर्टेंट। जो क्वेश्चन है ना वो इम्पोर्टेंट है, उसमें से जितना है उतना पढ़ लिया तो बस है। उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। उसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग ने यस मैम। क्लास में डिस्कस की है, पढ़ी है एज नॉलेज। पर वो सारी चीजें यहाँ क्वेश्चन बैंक में नहीं दी है। तो जो क्वेश्चन बैंक में नहीं है उसमें से कुछ भी नहीं आएगा। मेरा कहने हम्म। का तात्पर्य ये था। क्लियर? यस मैम। और ये सारी डिटेल हम लोग ने किया है। 5 संगीत की उदाहरण वो भी डिटेल में हम लोग ने की है। और सारी चीजों के नोट्स भी हम लोग को दिए हैं। इतना कोई इंडियन लेवल में नहीं करता है। खाली बुक्स दे देते हैं कि ये बुक है, रेफर कर लो, आप अपने आंसर बनाओ, आप अपने हिसाब से करो। हिंदी में करना है, इंग्लिश में करना है, जो भी करना है। पर यहाँ तो पूरी सारी चीजें दे दी है हम लोग ने। फिर मोक्ष की उदाहरण देखो, मोक्ष की उदाहरण आई, कर्म की उदाहरण आई, और सत्य की सांख्य। अवधारणा आई, हम्म। यानी सत्य 5 की समवाय प्रकृति। और सांख्य दर्शन की सृष्टि पर एक टिप्पणी लिखना है। ये भी हम हम लोग ने लोग अच्छे से कहाँ किया से था। कर रहे हैं? हाँ, सांख्य की। सांख्य फिलोसॉफी अरुणा जी ने तो हाँ। पूरा क्लास में डिस्कस भी, एक्सप्लेन भी किया था, अगर याद हो तो। हाँ। और वो हिंदी की जो बुक है उसमें भी पूरा अच्छे से दिया हुआ है। ठीक है। हम लोग आज पाश्चात्य नहीं कर रहे हैं क्या? आपने पाश्चात्य बोला था, ऐसे लगा मुझे। पाश्चात्य नीचे है। तो अभी 12 मार्क में 3 तो पाश्चात्य है। हाँ अच्छा लेकिन मैम, वो अच्छा। 12 सब मैथ में ना पाश्चात्य भारतीय इंडियन नहीं दर्शन है। नहीं है। वो सब पाश्चात्य इंडियन नहीं है। हाँ, 12 मार्क में पूरे पाश्चात्य ही है अपने, मैंने आज ही देखा, एक भी भारतीय दर्शन नहीं है। नहीं नहीं, कैसे नहीं है? 12 मार्क्स में है ना, जैन और पाश्चात्य दर्शन के अनुसार मन शरीर। और हाँ दूसरा लेकिन भी वो है जैन दर्शन के अनुसार ब्रह्मांड की तुलना की अवधारणा। तो ये लेकिन तो, डेकार्ट और स्पिनोजा भी है ना उसमें। हाँ है, तो उसमें दोनों आ गए ना। तो जैन और पाश्चात्य दोनों मिलाकर दिया है ना उसमें 12 मार्क्स में।
तो 12 मार्क्स का ये जो दो क्वेश्चन, लेकिन तीन ऐसे क्वेश्चन है ना। मीन्स पूरा स्पेशली भारतीय दर्शन का क्वेश्चन नहीं है, ऐसा बोल रही हूँ मैं। नहीं, लेकिन 12 मार्क्स का तो तीन ही क्वेश्चन है ना। मोनार्ड्स को वही। खिड़की रहित क्यों कहा गया, और जैन और पाश्चात्य दर्शन के अनुसार मन समृद्ध की तुलना, और हाँ। ब्रह्मांड के पदार्थ की अवधारणा। तीन ही प्रश्न है ना 12 मार्क्स का। नहीं, चार है, चार है। चौथा कौन सा है? मेरे पास तो तीन ही है। अभी हम लोग ने आत्मा के अस्तित्व वाला है ना। ये देखो, हाँ, ये अच्छा आत्मा का आत्मा का। अस्तित्व। अच्छा, इंदु जी आत्मा का स्क्रीन पे अस्तित्व वाला देखिए। मैंने लिखा ही नहीं मैंने। आप स्क्रीन नहीं आ रहा मैम, आपका शेयर नहीं हो रहा। आया ना मेरे पास। आत्मा के अस्तित्व में विश्वास के लिए डेकार्ट एवं दूसरे पश्चिमों दर्शनों द्वारा किए गए तर्क क्या है? इस पर प्रेजेंटेशन आपने ही किया था इंदु जी। अच्छा, इसीलिए इसको लिखा नहीं है ना बुक में, तो ये पहले ही लिखा गया, इसीलिए ये नहीं दिख रहा था मुझे। मैं वही बोलूं, आत्मा का क्वेश्चन तो इंदु मैम के पास ही था, वो बोल रहे नहीं है, मैं ऐसा वो क्वेश्चन मार्क मुझे हो रहा है कि मैम, ये इंदु मैम ही बोल रहे थे आत्मा का अस्तित्व क्या है। नहीं नहीं, वो पहले ही लिख लिया ना, तो वो मेरी हाँ। बुक में नहीं, आई मीन है नहीं ना, इसलिए। हो रहा है, स्क्रीन शेयर हो रहा है। हाँ मैम, हाँ, हो रहा हो है, रहा हो है रहा मैम, हो रहा है है। तो मैम, ये पता चारों चल रहा है। क्वेश्चन है, ये हाँ, स्क्रीन चारों पे दिखते क्वेश्चन है। हैं, वो चार क्वेश्चन ही है 12 मार्क के हाँ। लिए। हाँ जी, मैम, दिखे। लेकिन चारों में से एक ही आएगा। नहीं, तीन आएंगे, तीन पेपर में। पेपर में हाँ। तीन आएंगे। आपको एक पेपर आएगा। हाँ। नौ फिर घंटे ठीक है, का दो पेपर दिन है दो क्या दिन मैम? बैठ के लिखेंगे मैम वहीं पर। हाँ। ठीक है, ठीक है। कि एग्जाम 11 खत्म हो जाएगी। हाँ, हाँ हाँ 10 हाँ का पेपर और फिर 11 कर देंगे, क्योंकि हाँ। 12, 13, 14 छुट्टी है। हाँ हाँ, अच्छा। आपका लास्ट पेपर कौन सा है? लास्ट दो पेपर। लास्ट दो पेपर में छुट्टी है? आप पूरी बात नहीं सुन रहे हैं आज? आज नहीं, आपके क्या आपकी आधी तबीयत आधी ठीक नहीं कट है? रही है मैम, आधी आवाज कट रही मैम है आपकी आपकी। हाँ वॉइस क्लियर नहीं है। हाँ, तो क्लियर नहीं आ मैं रही। ऑफ करती हूँ। अभी अभी वॉइस कट रही है तो बोलना। हाँ मैम, बोलते हैं। आपका लास्ट पेपर 10 को कौन सा है? 10 को है जैनिज्म, आप ही का है मैम। हाँ। और 11 को, या 13 को? 13 को है रिसर्च मेथोडोलॉजी। हाँ, हाँ तो लास्ट है। रिसर्च, हाँ तो रिसर्च मेथोडोलॉजी अभी 11 तारीख को हो जाएगा। अरे बाप रे बाप, क्यों मैम? शनिवार है उस दिन? तो छुट्टी है। तो शनिवार है उस दिन। हाँ तो क्या हुआ, शनिवार तो वर्किंग ही है ना कॉलेज अरे में। तो गैपिंग नहीं मिलेगी एक दिन की भी? हम लोग तो खुश हो रहे थे कि गैपिंग है। हाँ, 2 दिन छुट्टी है, हमें इसलिए इतना रिलैक्सली कर रहे थे। हाँ। इसीलिए अभी हम लोग 3 दिन, 2 दिन का 3 दिन, 12, 13, 14। हम्म। अभी 13 छुट्टी है, इसीलिए 13 को नहीं होगी एग्जाम, इसीलिए 15 अच्छा, को जा रहा था। ये तो तो बहुत अभी हम मुश्किल दस है। मैम ग्यारह को रिटर्न कर रहे हैं। टिकट्स तो ले अच्छा। अभी हम 3 दिन ठीक है ना, जलसा तो करना। 15 को ले लेते ना मैम। मैम, फिर 11 को ही रिसर्च मेथोडोलॉजी है क्या? बारगांव से मैम हम रिटर्न लोग टिकट्स कब ले फिर देखते ना वापस? तो। मैम की आवाज नहीं आ रही, कट अरे, रही आप है। बैंगलोर में है, हम जैसों को इतने दिन पॉसिबल ही नहीं हाँ है। हम लोगों को इतने दिन नहीं रहने होगा वहां पे, बच्चों के भी एग्जाम्स है बाद में, तो 11th है या 13th है या 15th है, ठीक से बोलिए मैम, ताकि हम रिटर्न टिकट्स ले सके मंगलेश वापस। में। 11th को हाँ, बोल रही है ना एक मैम? बोल दूंगी मैं आपको रफली, इसीलिए बता रही थी हाँ मैम, कि कब शायद तक है वो? हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 11 को कर दे, पर मेल आ जाएगा ना कंफर्मेशन का, फिर हम आपको कंफर्म बोल देंगे। मैम, 15 तक तो पॉसिबल नहीं है मैम। हाँ तो हाँ तेरा मैम बहुत अभी नहीं, लंबा हो अभी 11 जाएगा। कर दिया, 11th। ओके। मैम, 11 चलेगा, लेकिन कैसे ना, वो इतने दिन भी हमको पॉसिबल नहीं है बाहर गाँव से रहना इतने दिन। तो कंफर्म हम लोग कल करते हैं। हाँ ओके मैम, मैम। चलेगा, कंफर्म करके बोलना मैम। हाँ मैम। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू मैम। हाँ। इसीलिए आपको इन्फॉर्म कर दिया। हाँ, यस मैम। तो अभी आपको रहना भी कम हो जाएगा और एग्जाम भी फटाफट खत्म हो जाएगी। हाँ हाँ। और जो पढ़ने, वो भी पढ़ लेगा, जो नहीं पढ़ने वाला है ना उसको बीच में एक हफ्ता देंगे ना तो भी नहीं पढ़ने वाले। बोर्ड एग्जाम में देखा है ना।
ठीक है। हाँ अभी जो 20 क्वेश्चन के है आपको, उसमें क्या क्या अभी हम लोग ने देखा कि सत्य की अवधारणा जी बहुत वैशेषिक और सांख्य फिलोसॉफी में ही है। हाँ सत्य की अवधारणा, कर्म की अवधारणा, मोक्ष की अवधारणा। ठीक है। और एक कौन सा रह गया? मोक्ष की अवधारणा, सत्य की है। सांख्य दर्शन वाला बोला आपने। हाँ, हाँ, समय का भी आ सकता है। फिर और कौन सा रहा यहाँ पे क्वेश्चन? ईश्वर की मैम अवधारणा। कारण कार्य भी रह गया ना मैम। हाँ, कारण कार्य। कारण कार्य से भी 5 समवाय भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, कारण कार्य भी इम्पोर्टेंट है। हम्म। फिर लेबनिज सांख्य दृष्टि की सृष्टि। देखो हाँ उसमें 3 सेट में 3, 6 और 9, और यहाँ हमारे पास 10 ही क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन ही कुछ अलग से आएगा, नहीं तो 9 क्वेश्चन तो आपको ऐसे भी 3 उसमें पढ़ने ही है। समझ रहे हो? नहीं मैम, क्या बोल रहे हैं आप? और देखो मैम मैम का एक आई ये कहना आवाज। है, देखो मैम की आवाज टूट रही है, मैं बता दूं, मैम का हम्म। कहना है कि यहाँ पर 9 मार्क्स के जो है ना, हाँ 9 ही क्वेश्चन है, 8 ही को, तो वो 3-3, एक एक पेपर में 3-3 देते हैं ना, तो 9 क्वेश्चन देते हैं। यहाँ हाँ 8 ही है, तो एक क्वेश्चन हो सकता है कोई अलग आ जाए या फिर रिपीट हो जाएगा, ऐसा मैम हाँ। बता। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। समझ में आया पेपर पे आप लोग को? डिपेंड करता हाँ यस मैम आया। हाँ, तो मोक्ष में अवधारणा, कर्म की अवधारणा, ईश्वर की अवधारणा, वो सारे करना है। फिर सांख्य फिलोसॉफी की सृष्टि की रचना कैसे हुई, 5 समवाय कैसे, कारण कार्य, लेबनिज का, और हाँ पाश्चात्य दर्शन में मस्तिष्क और शरीर का। हाँ तो मतलब ये 10 क्वेश्चन में से ही आएगा, उससे तो बाहर कुछ भी नहीं आएगा। हाँ और उसके सारे आंसर उसमें भी रेडी कर दिए हैं, रेडी करके भेजा, उसमें सारे वो आंसर है। अभी आएगा ए सेक्शन। ए सेक्शन में आपको कितने होते हैं? 5 चार, देते हैं। 5 हाँ, देते हैं, 4 4 लिखना देते होता है। हैं। हाँ उसमें एक चॉइस मिलती है ना, तो हाँ एक 5 3 चॉइस। 15। हाँ तो एग्जैक्ट 15 क्वेश्चन ही है यहाँ पे। देखो कितना छोटा क्वेश्चन बैंक बनाया है। हाँ मैम। तो सांख्य दर्शन के 25 तत्वों के नाम भी आ सकता है। फिर डेकार्ट्स की ने पुद्गल की व्याख्या क्या की है। फिर भारतीय दर्शन की विशेषता पर एक टिप्पणी लिख सकते हो। फिर आधुनिक पाश्चात्य दर्शन में सत्य की अवधारणा, सत्य की प्रकृति पे हाँ एरिस्टोटल ने पदार्थ और रूप के दृष्टिकोण की तुलना कैसे की है। फिर विचार भौतिक रूप से अलग होते हैं, ऐसे एरिस्टोटल ने जो बताया है वो। फिर दूसरे शरीर के क्या लक्षण है, दर्शन और वास्तविकता के संदर्भ में उनके विचारों की व्याख्या। मैम योर वॉइस ब्रेकिंग। आप, हाँ आप, ब्रेक हो रही है। अच्छा। हेलो। हाँ, मुझे तो सुनाई दे रहा है एकदम क्लियरली, इसीलिए हाँ वीडियो ऑफ रखा है मैम तो हमारे क्लियरली। पास बहुत ब्रेक हो रही है मैम। अच्छा। अभी ब्रेक हो रही है, देखो। हो रही है। अच्छा। और क्वेश्चन है ना, वेदांत शब्द का अर्थ बताइए। फिर द्वैत हाँ का अर्थ क्या है, अद्वैत का अर्थ क्या है, विशिष्ट द्वैत के बारे में संक्षिप्त लिखना है, जो क्वेश्चन बैंक में ऑलरेडी दिया है। पर ये हाँ आंसर्स आप लोग को उसमें से प्रिपेयर करने हैं। हिंदी के मतलब ये इंडियन फिलोसॉफी के आंसर्स तो हम लोग ने प्रिपेयर करके नहीं बनाए, तो उसमें से वो बना लेना आप लोग। फिर भारतीय दर्शन की विशेषताओं के ऊपर भारतीय दर्शन में से आ सकता है। और सांख्य दर्शन के 25 तत्वों के नाम, वो भारतीय दर्शन के रिलेटेड आ सकता है। फिर दूसरे जो है एरिस्टोटल के जैन पुद्गल की अवधारणा, वो भी आ सकता है, जो बहुत इजी है, आप लोग सब जानते हो पुद्गल को जैन धर्म के अनुसार। बराबर है? अभी क्लियर है मेरी हम्म। आवाज? हाँ एम आई मैम। ऑडिबल? यस यस मैम। हाँ, फिर डेकार्ट्स के अनुसार शरीर के क्या लक्षण है।
एरिस्टोटल के पदार्थ और रूप के दृष्टिकोण की तुलना जैन दर्शन में कैसे की है? स्पिनोजा के अनुसार सत्य की अवधारणा क्या है? आत्मा केवल धारणाओं का समूह है। ये हुम्स के इस कथन पर टिप्पणी लिखना। फिर एरिस्टोटल के हिसाब से विचार भौतिक रूप से प्रकट होते हैं, वो भी लिख सकते हो। लेबनिज ने सत्य की व्याख्या कैसे की है और जैन दर्शन में उनकी विचारधारा में क्या समानता है, जैन में और लेबनिज में? हम्म तो इसमें से देखो 50% जितना, 50 नहीं, 50 में से लगभग समझो ना, मार्क्स तो यही आ जाएगा, वेस्टर्न फिलोसॉफी। और 9 मार्क्स की ज्यादा इंडियन फिलोसॉफी वाले हैं। 12 मार्क का वापस वेस्टर्न फिलोसॉफी का होगा। तो उस हिसाब से आपका बैलेंस हो जाएगा दोनों। वो दिन अरुणा जी आप पूछ रहे थे ना, तो अप्रोक्सीमेटली आप समझो ना 50-50% जितना ही होगा दोनों का। पर जी थोड़ा ये ज्यादा होगा, 30-20 जैसा होगा, क्योंकि उसमें आपको चॉइस रहेगी ना, 9 मार्क्स के और 5 मार्क्स में। हाँ मैम। तो उस हिसाब के पेपर का ये हो जाएगा। हम्म, तो दोनों पेपर में अभी क्लियर होना आप लोग, हाँ ये मैम। फिलोसॉफी का और एपिस्टेमोलॉजी का भी। अभी बस आप लोग को पढ़ना है, सब चीज क्लास में हो गई है उसका, सब चीज का सब लोग ने आंसर भी बोल दिए, रिवीजन भी हो गया है, क्वेश्चन बैंक भी दे दी है, आंसर्स भी दे दिए हैं। बस अभी आप लोग को पढ़ाई करनी है। हम्म और कुछ डाउट है और कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए? और जो आंसर से पॉइंट से अगर डिस्कस करना है तो हम कर सकते हैं। और आप लोग को पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई थोड़ा पढ़ के आ जाओ, तो कल आप देखे बगैर बोल सकते हो। यस मैम। 12 मार्क्स के पढ़ के आ जाओगे? अगर यस 12 मैम। मार्क्स के पढ़ोगे ना, तो उसमें से बहुत सारा 5 मार्क और 9 मार्क का हो जाएगा। हाँ मैम। हाँ। ये सारे आंसर्स अभी आप लोग के पास में है, ये क्वेश्चन बैंक भी आपके पास है। और कुछ चाहिए आप कल लोग को? करेंगे मैम। यस हाँ मैम, कल कल करें। थोड़ा पढ़ के आएंगे तो सच बात है, आपको बोल भी पाएंगे हम कुछ। हाँ हाँ हाँ। हाँ, अच्छे से पढ़ाई कल कर लो। कितने बजे मैम? सेम सेम टाइम 7:30, 7:30। 7:30। ओके, चलेगा मैम। और मैम आप प्लीज बताइएगा 11th है या 13th है एग्जाम यस का? हाँ मैम, हाँ, वो ये जैसे इमीडिएट बता दूंगी। मैम हाँ जैसे क्योंकि जैसे तो हम मैं तुरंत बता दूंगी। हाँ पर अभी एग्जाम वो तो फाइनल ही है। 11th 15 दो ही ऑप्शन है, क्योंकि 13th इज अ हॉलीडे फॉर द कॉलेज। मैम 12 को नहीं हो सकता फिर? 12th संडे। अगर अभी कॉलेज को यूनिवर्सिटी को ही देना है तो क्या करेंगे? 12th को नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। हाँ नहीं हो सकती। 11 को लिया तो बहुत अच्छा है मैम, इतने दिन बहुत गैप हो रहा है वो। हाँ हम इस को हो जाए तो सब लोग छूट जाए, मतलब फ्री हो जाएंगे। हाँ यस मैम। और ना हम इतने नजदीक है कि घर जाए वापिस आए। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और बीच में 3-3 दिन हो जाएगा ना। हाँ इसीलिए। 12, 13, 14, 4 4 दिन ऐसे ही बैठना तो मतलब ही नहीं, हाँ इसीलिए मैंने मैम को बोला कि हम लोग प्रीपोन कर देते हैं। रिसर्च यस, मेथोडोलॉजी आप पहले पढ़ के रख सकते हो, फिर एक रिवाइज कर लो जितना करना है, क्योंकि आज दोपहर चलेगा को ही तो दूसरे दिन दोपहर को ही है एग्जाम तो। चलेगा मैम। दोपहर तो में? सुबह में है मैम 9:30। हाँ, तो आप लोग का मॉर्निंग टू मॉर्निंग, उन लोग का हाँ दोपहर टू दोपहर। हाँ फर्स्ट सेमेस्टर का टूर। हाँ वो फर्स्ट सेमेस्टर चलेगा का। मैम, कभी कभी बोर्ड के भी ऐसे ओवरलैप एग्जाम आते हैं ना एक एक गैप में, तो क्या करते हैं, हाँ, हम तो करते ही ना। तो हम लोग कोशिश करते हैं, चलते ही जैसे ही पता चलेगा हम लोग इमीडिएटली आप लोग को इन्फॉर्म कर देंगे। जो यहाँ पे ही हाँ है उनको तो टेंशन ही नहीं है, जो बाहर गाँव के हैं उनको टिकट बनवानी है। हाँ यस मैम, इसीलिए। एक्चुअली एक दिन पहले आ रहे, एक दिन बिफोर, क्योंकि मॉर्निंग एग्जाम है 9:30। हाँ एक ट्रेन दिन लेट बिफोर होती है आना ही कभी कभी। हाँ वो तो बाय डिफॉल्ट हम लोग एक दिन रखते ही है।
पर आप लेवल को ही निकल सकते हो, फिर सुबह आप लोग की एग्जाम खत्म हो जाएगी, फिर निकल सकते हो। हाँ यस मैम, तो वो कैसे ना हाँ रिटर्न का भी तो करना पड़ेगा ना। हम्म, ठीक है, मैं कल बोल दूंगी यस जल्दी, जैसे ही पता चलता है तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगी। चलेगा मैम। ठीक है, तो आप लोग सब पढ़ के आइए, कल हम लोग थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं 12 मार्क के। हाँ चले। हाँ ठीक है, मैम। तो आज का क्लास यही खत्म करते हैं। जय ओके, जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र, जय थैंक यू थैंक जय यू मैम। जिनेन्द्र मैम, क्रिटिक्यूस में मैम, क्रिटिक्यूस। मैम। क्या क्या अरुणा जी? नहीं मैम, कुछ नहीं, मैंने क्रिटिक्यूस में बोला था मैं। बाद में एग्जाम के बाद में डिसर्टेशन का काम भी शुरू कर देना सब लोग अपना अपना। जी मैम। चलो बाय, जय जिनेन्द्र। जय बाय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र।